नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एग्जाम की पाठशाला। दोस्तों सामने मैं भूगोल यानी ज्योग्राफी के 40 ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि सभी वनडे एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो जो मैं 40 क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आप इन 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन कर पाए, बल्ला में कितने क्वेश्चन आपको थे पता हो, कितने आप करने वाले हैं। अगर आप इसमें 20 से 25 कर पाए तो आपकी तैयारी सही चल रही है, अगर नहीं चल रही तो आप इनको नोट करने की कोशिश करिए, जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है और 12 रिपीटेड क्वेश्चन है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता दूं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही मैं बेस्ट ऑन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करवाता हूं जो 12 रिपीटेड एग्जाम में हो। जितने भी वनडे एग्जाम हुए हैं अभी तक के, जो कि 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं करवाता हूं। जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये 12 ऐसे क्वेश्चन है जो आपको सभी वनडे एग्जाम में बार बार देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा ऐसी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है। विश्व में भारत का स्थान है 7वां। ये इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया सभी एग्जाम में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है, 7वां। क्षेत्रफल से विश्व में पहले स्थान की बात करें तो रूस से पहले स्थान पर, ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल में रूस, और दूसरे पर है कनाडा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको, पहला और लास्ट में इंपॉर्टेंट था, 7वां नंबर भारत और रूस, ध्यान रखिएगा ये दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में विश्व का कौन सा स्थान है। अब जनसंख्या से देख लेते हैं, जनसंख्या से है दूसरा भारत का स्थान, और पहले पर बात करें तो चीन, ध्यान रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, दूसरा, ध्यान रखिएगा। और जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, जनसंख्या दिवस, ध्यान रखिएगा। ये जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बार बार एग्जाम में कि जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को बनाया जाता है जनसंख्या दिवस, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। भारत के उत्तर में कौन से देश स्थित हैं। ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है, भारत के उत्तर में कौन से देश स्थित हैं। भारत के उत्तर में है चीन, नेपाल और भूटान, ध्यान रखिएगा। भारत के उत्तर में कौन से देश हैं, ये हैं चीन, नेपाल, भूटान, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत के पूर्व से कौन सा देश है। भारत के पूर्व में कौन सा देश है, भारत के पूर्व में कौन सा देश है, ये है बांग्लादेश, ध्यान रखिएगा। भारत के पूर्व में कौन सा देश है, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है, पश्चिम में पाकिस्तान, ध्यान रखिएगा। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है, पाकिस्तान। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है, अरब सागर है। ये भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है, अरब सागर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है, तो ये है बंगाल की खाड़ी, ध्यान रखिएगा। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, तो ये हिंद महासागर, ध्यान रखिएगा। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, हिंद महासागर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अपना, पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती हैं। पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती हैं, ये करती म्यांमार से, ध्यान रखिएगा। पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती हैं, म्यांमार से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू भारत को किस देश से अलग करते हैं, ये श्रीलंका से, ध्यान रखिएगा। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू भारत को किस देश से अलग करते हैं, श्रीलंका से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, भारत के मध्य से गुजरती है कर्क रेखा, ध्यान रखिएगा। भारत के मध्य से गुजरती है कर्क रेखा। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, यह बंगाल की खाड़ी में, ध्यान रखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, यह बंगाल की खाड़ी में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है, लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में, ध्यान रखिएगा। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, अरब सागर में। नेक्स्ट, भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
याद करिएगा, भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट, ध्यान रखिएगा। भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? यह पिगमेलियन पॉइंट के नाम से, ध्यान रखिएगा। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? ये लगे हैं बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान, ध्यान रखिएगा। ये बर्मा यानी कि म्यांमार, ध्यान रखिएगा। भारत की स्थलीय सीमा से कौन से देश लगे हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जल सीमा से कितने देशों से मिलती है? भारत की जल सीमा कितने देशों से मिलती? तो ये है मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान से, ध्यान रखिएगा। ये 5 देशों से मिलती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्क रेखा, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, ध्यान रखिएगा। ऐसी ऐसी जाती है 20 से, ध्यान रखिएगा। पहले जाएगी राजस्थान, फिर गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? मानक समय कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है, ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किमी, ध्यान रखिएगा, 15,200 किमी। नेक्स्ट, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किमी, ध्यान रखिएगा। 6100 किमी है ये भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? संपूर्ण भारत में यह है 28.8%, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत पर मैदान विस्तार है? संपूर्ण भारत में कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? यह 44% पर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? यह है इंदिरा पॉइंट, ध्यान रखिएगा। भूमध्य सागर के निकट कौन सा स्थान है? इंदिरा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, भूमध्य सागर के निकट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इंदिरा पॉइंट कहाँ पे स्थित है? इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ध्यान रखिएगा। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? ध्यान रखिएगा, किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? यह है गोवा की, ध्यान रखिएगा। किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? गोवा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा है? यह बांग्लादेश के साथ, ध्यान रखिएगा। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा है? बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? यह कोरोमंडल तट, ध्यान रखिएगा। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है? यह है अंडमान सागर में, ध्यान रखिएगा, अंडमान सागर में न्यूमोर द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? रामेश्वरम, ध्यान रखिएगा, रामेश्वरम है। कौन सा द्वीप भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका के बीच है? रामेश्वरम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या है 36, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत के किस स्थान पे सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन को, ध्यान रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख, ध्यान रखिएगा। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। भारत के किस राज्य को पहले नेफा नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था, ध्यान रखिए, नेफा के नाम से। नेक्स्ट, विश्व में कपास की खेती की सबसे अधिक कहाँ की जाती है? विश्व में कपास की खेती सबसे अधिक की जाती है चीन में।
तो ये था अपना लास्ट क्वेश्चन आज के 35 क्वेश्चन। आप इसमें कितने क्वेश्चन कर पाए कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ऑल जरूर प्रेस करें, क्योंकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सभी पहुंचेगा जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं 35 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन कर पाए। तो चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।